नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंगलेश पटेल और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा विषय भौतिक शास्त्र फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आइए हम इनका हल देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारा, सही विकल्प चुनिए। इसमें पहला जो प्रश्न है, ए एंगस्ट्रॉम का मान होता है। तो ए एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है साथियों? 10⁻⁻10 मीटर। दूसरा जो प्रश्न है हमारा, निम्न में से सदिश राशियों का समूह है। तो सदिश राशियों का समूह है हमारा जड़त्व आघूर्ण, बल आघूर्ण और विस्थापन। तीसरा जो प्रश्न है हमारा, मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसके उपयोग से घर्षण बल समाप्त हो जाता है। तो ऑप्शन आ वाला हमारा सही रहेगा। दाब बढ़ाने पर किसी पदार्थ का गलनांक कैसा हो जाता है साथियों? कम हो जाता है। किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? उसकी विशिष्ट ऊष्मा। अगला जो प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें जो हमारा पहला जो प्रश्न है, किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन कितना होता है? 1 × 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब के बराबर होता है ना? तो ये हमारा उत्तर सही रहेगा। उसमें अधिकतम दूरी तक वस्तु को प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप्य कोण कितना होना चाहिए साथियों? 45 डिग्री। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वृत्तीय गति के लिए बल आवश्यक होता है। तो कौन सा? अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल। उसके बाद में पृथ्वी सतह के समीप पलायन चाल कितनी होनी चाहिए? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो हमारा ये वाला आंसर इसमें सही रहेगा। उसके बाद में भूतुल्यकालीय उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे का होता है। साथियों अगला जो प्रश्न है हमारा, सही जोड़ी बनाइए। कार्य का एसआई मात्रक। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। शक्ति का एसआई मात्रक। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। ऊर्जा का सीजीएस मात्रक। ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग। जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक, तो वो क्या होता है? किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। कोणीय संवेग का एसआई मात्रक ये होता है जूल इंटू सेकंड। अगला जो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। हाइड्रोलिक मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये पास्कल का जो नियम है, दाब का जो नियम है, उसके ऊपर ये जो है उस सिद्धांत पर कार्य करती है। कैलोरी ऊष्मा को परिभाषित कीजिए। तो कैलोरी ऊष्मा क्या है? ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 ग्राम शुद्ध जल के तापमान को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम लिखिए। तो जब दो वस्तुएं अलग अलग तीसरी वस्तु के साम्य अवस्था में होती है तो दोनों वस्तुएं भी एक दूसरे की साम्य अवस्था में होती हैं। सेकंड लोलक के आवर्तकाल का मान कितना होता है? तो -2 सेकंड। उसके बाद में तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। जब 2 या 2 से अधिक तरंगें एक ही समय पर समान माध्यम में गति करती हैं तो दोनों तरंगें एक दूसरे को बिना विलयित किए से होकर गुजरती है तो किसी बिंदु पर माध्यम का कुल विस्थापन सभी तरंगों के अलग अलग विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। साथियों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि उनको सही उत्तर का जो है उन तक पहुंच सके। धन्यवाद।